तो क्या हमारे भारतीय सभी ग्रंथों का या भारतीय सारे साहित्य का प्रारंभ जो है वो क्या श्री गणेशाय नमः से हुआ है क्या? जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता, वो सीधा-सीधा कह देते हैं, हाँ, श्री गणेशाय नमः से हुआ है। तो मैं उन्हें तुरंत दर्शन दिखाता हूँ, मैं उन्हें तुरंत व्याकरण दिखाता हूँ और यहीं से उनकी कुछ जो अ, गलतियाँ हैं या जो कुछ चला आ रहा है परंपरागत रूप से, उसका उन्हें थोड़ा-सा धक्का लगता है। पर धक्का लगे या नहीं लगे, सत्य बताना आवश्यक होता है। हमारे दर्शनों में किसी भी दर्शन का प्रारंभ, हाँ, अनेक व्याख्याकारों ने प्रारंभ करते हुए देवी देवताओं के नाम लिए हैं, पर मूल ग्रंथ में कहीं पर भी श्री गणेशाय नमः से किसी भी हमारे अंगों का भी, हमारे उपांगों का भी, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों का भी, हमारे आरण्यक ग्रंथों का भी और साथ ही हमारे उपवेदों का भी, इनका किसी का भी प्रारंभ जो हुआ है श्री गणेशाय नमः इस मंत्र या इस वाक्य से नहीं हुआ है। फिर वो कहते हैं कि कहाँ से हुआ है, तो सीधी-सीधी बात उन्हें बताते हैं। यदि वेदांत दर्शन की बात करें, मैं तो उन्हें कहता हूँ किसी भी उपनिषद का भी प्रारंभ, आपने उपनिषदें पढ़ी हैं, उपनिषदें सुनी हैं, किसी भी उपनिषद का प्रारंभ भी किसी भी गणेशाय नमः से नहीं हुआ है। उपनिषदों का प्रारंभ भी उनके, आप जानते ही हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै, इस परम पवित्र मंत्र से हुआ है। ये मंत्र महर्षि दयानंद को भी बड़ा प्रिय था और हमारे, इसलिए कहा गुरुकुलों में तो आज जब हम पढ़ते पढ़ाते थे तो इस मंत्र को ही पढ़ करके हमें आचार्य लोग विद्या देते थे। फिर मैं आता हूँ दर्शनों के ऊपर कि वेदांत दर्शन का पहला सूत्र क्या है? क्या वहां पर कहीं गणेशाय नमः की बात लिखी है क्या? तो हमने देखा कि वहां पर भी गणेशाय नमः की नहीं बात लिखी है, वहां पर सीधी-सीधी बात लिखी हुई है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए, वैसे तो हमारे सारे के सारे दर्शनों का एकमात्र लक्ष्य है, और वो एकमात्र लक्ष्य क्या है? एकमात्र लक्ष्य देखिए, सब दर्शनों का, वो है दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। और केवल दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति नहीं है, तो वहां पर है अत्यंत दुःख निवृत्ति और अत्यंत सुख प्राप्ति, जहां पर दुख का लवलेश भी विद्यमान न हो। तो सारे दर्शनों में बात यही आई हुई है। तो पहला दर्शन जब यहाँ पर बात करता है तो यही कहता है कि भाई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चूंकि इस संसार में एकमात्र जानने योग्य, एकमात्र समझने योग्य वस्तु यदि कोई सी है तो वह है ब्रह्म, वह है ईश्वर, वह है सर्वव्यापक परमेश्वर, वह है ओंकार। इसीलिए इसको उपनिषदों में भी वर्णन करते हुए बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अर्थात यहाँ पर ये बात बताई गई कि जो भी कुछ यहाँ संसार में गृहस्थी के द्वारा किया जा रहा है, ब्रह्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, सन्यासी के द्वारा किया जा रहा है, आप ये मत कभी सोच लेना कि हम तो मोक्ष से बड़े दूर हैं। नहीं नहीं, हम सब, हम तो कहते हैं कि चींटी भी यदि किसी कार्य को कर रही है तो उसके पीछे उसका लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्ति का है। यद्यपि वो मोक्ष को प्राप्त कर नहीं सकती है, मनुष्य शरीर में ही किया जा सकता है। हम भी जो काम कर रहे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, परंतु बस अंतर इतना है कि हमें ये समझ में नहीं, हम जैसे सारे लोग चले दिल्ली जाने के लिए, पर वो ट्रेनों में बैठे हैं, मुंबई जाने वाली, कोई चेन्नई जाने वाली, कोई कलकत्ता जाने वाली, कोई अन्य स्थानों पर जाने वाली ट्रेनों में बैठे हैं। चाहते हैं सभी दिल्ली जाना, पर ट्रेनें अलग-अलग होने से वे सभी दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सब चाहते मोक्ष है, सब चाहते ब्रह्म है। तात्पर्य उसका आप समझ लीजिए कि सब ये चाहते हैं कि हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति हो और पूर्ण दुख की निवृत्ति हो। मैं छोटा सा भी काम करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ,
तो इस सुनाने के पीछे भी मेरा एक स्वार्थ है कि मैं जितना ज्यादा किसी विषय को बोलूंगा, किसी विषय में चर्चा करूंगा, तो उतनी बुद्धि मेरी परिपक्व होगी, उतना ज्ञान मेरा परिपक्व होगा। तो यहाँ पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ये प्रारंभ होता है। इसका थोड़ा सा और स्ट्रक्चर भी आपको बता दूं कि ये वेदांत दर्शन में कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं, कितने सूत्र हैं, ये भी थोड़ा सा जान ले हम बस, कि ताकि कभी कोई पूछे तो हम बता सकें। देखिए, वेदांत दर्शन में वैसे कुल 4 अध्याय हैं और इन 4 अध्यायों में 4-4 पाद के रूप में, पाद से तात्पर्य है विभाग। हमारे यहाँ पर अष्टाध्यायी है, जैसे पाणिनि ने लिखा हुआ बड़ा उत्तम व्याकरण का ग्रंथ है, तो उसमें 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। इसमें 4 अध्याय हैं और 16 पाद हैं और इन पादों में 555 सूत्र हैं। और इन 555 सूत्रों में से प्रथम सूत्र, जैसे मैंने आपको बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, वह ब्रह्म जानने योग्य है। अब देखिए, दर्शन का अर्थ ही क्या होता है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। अब वास्तव में मैं अब टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, फिर भी कुछ बात आ जाती है। आचार्य शंकर क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यदि हम वेदांत को दर्शन मानते हैं तो दर्शन का सीधा साधा अर्थ निकलता है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दर्शन का क्या अर्थ निकलता है? एक दृष्टा है और एक दृश्य है। तो यहाँ पर सीधा सीधा द्वैत्व हो जाता है, अर्थात एक रहता नहीं है। यदि एक है तो वो दर्शन नहीं है, और एक नहीं है तो दर्शन निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही है कि जो देखा जाए। तो एक जो देख सके वो, और एक जो देखा जाए वो। तो यहाँ पर द्वैत्व है ही, द्वित्व है ही। और चूंकि एक चेतन है और एक जड़ है, एक चेतन है और एक जड़ है, अचेतन है, तो यहाँ पर द्वित्व इस भाव से आप समझें कि चेतन और जड़, अर्थात चेतन एक ईश्वर भी है और एक जीव भी है। तो 2 चेतन है और एक क्या है? जड़ है। तो यहाँ पर दोनों को इकट्ठा कर लिया तो द्वैत्व हो जाएगा, और तीनों के अलग अलग यदि हम नाम लें तो ये त्रैतवाद हो जाता है। और महर्षि दयानंद जो है वो इस त्रैतवाद का ही प्रतिपादन करते हैं। और वास्तव में यदि देखा जाए तो ये 6 दर्शनों को वैदिक दर्शन जब आप कहेंगे, हम जब वैदिक दर्शन इनको कहते हैं, तो इसका सीधा साधा तात्पर्य ये वैदिक दर्शन तभी बनेंगे जब यहाँ पर त्रैतवाद आएगा। यदि त्रैतवाद नहीं आएगा तो ये वैदिक दर्शन भी कहला नहीं सकते हैं। पर चर्चाएं चलती हैं, और इसलिए आपको एक जानकर के आश्चर्य होगा, क्योंकि अब हमें बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में जाने का अवसर मिलता है, तो वहां पर हम देखते हैं एक से एक विद्वान आते हैं और बस वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के ऊपर अनेक प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं, और अंत में जो है तो उस चर्चा का कोई भी तात्पर्य नहीं निकल पाता है, क्योंकि उनका अनुभव तो नहीं है। क्योंकि ये विचार ही मेरे इस दर्शन को आज इसको चर्चा का विषय बनाने का विचार मेरे अंदर एक ऋग्वेद के मंत्र से आया। क्योंकि ऋग्वेद का मंत्र बड़ा सुंदर है, वो कहता है यदग्ने श्यामहम त्वम, त्वम वा श्यामहम, शिष्टे सज्जा इहाशिष। हे ईश्वर, तू मैं बन जाऊं और मैं तू बन जाऊं, बड़ी गजब की बात है। मैं, हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, मैं तू बन जाऊं और तू मैं बन जाऊं, हे ईश्वर, तभी तेरे आशीर्वाद पूरे हो सकते हैं। ये मंत्र मैं पढ़ रहा था, और इस मंत्र को पढ़ने से फिर वेदांत की याद आई, और फिर इससे पढ़ करके फिर मैंने अपने मन के अंदर जो चिंतन किया कि हो सकता है आचार्य शंकर की भावना ये हो कि मैं परमेश्वर बन जाऊं और वो मैं बन जाऊं, या मैं उसमें समाविष्ट हो जाऊं, कि जैसे हम अयं तैदमा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वरधस्व चेत धवर्धय चासमान वाला मंत्र पढ़ते हैं, और वहां पर प्रार्थना करते हैं कि समिधा मैं बन जाऊं। तो समिधा मैं कब बनती? जैसे समिधा जैसे ही अग्निमय हो जाती है,
तो वह समिधा समिधा नहीं रहती, वो अग्निमय हो जाती है। परंतु जैसे ही अलग अलग होती है, जैसे लोहे का गोला जब वो अग्नि में रहता है तो तप्तायवत, उसको उदाहरण देते हुए कई बार कहा जाता है कि जैसे लोहे का गोला पूर्ण रूप से अग्निमय हो जाता है तो फिर लोहा नहीं दिखाई देता है, वो अग्नि ही दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से हो सकता है कभी आचार्य शंकर ने इस भावना से कहा हो कि मैं जब परमेश्वर का ध्यान, मनन, चिंतन और उपासना करते हुए ऐसा बन जाऊं कि मैं ही ईश्वर हूं या ईश्वर ही मैं हूं, ये मेरे अंदर भावना आ जाए। हो सकता है ये ऋग्वेद के न, ऋग्वेद के छठे मंडल का 44वें सूक्त का 23वां मंत्र है। ये मंत्र की भावना वहां पर हो सकता है उन्होंने व्यक्त की हो। चलिए, क्योंकि मेरा विषय मैंने आपको बता दिया है कि अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय, इनकी अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ। देखिए, किसी भी ग्रंथ को जब बनाते हैं हमारे यहाँ पर मतलब हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, तो उसके लिए वे 4 प्रकार की चीजें बताते हैं। आप लोग भी यदि यहाँ पर बैठे हैं सुनने के लिए श्रोता के रूप में, तो ये 4 चीजें आपके मस्तिष्क में होंगी, तभी आप सुनने पे बैठे। ये 4 चीजों के बिना संसार चलता नहीं है और इन्हीं 4 चीजों का नाम है अनुबंध। अनुबंध मतलब प्रतिज्ञा। अनुबंध मतलब एक विचार कि बस मैं इसके अनुसार कार्य करूंगा, इससे अलग कार्य नहीं करूंगा, इसका नाम है अनुबंध। मध्य प्रदेश में सरकारी बसें नहीं चलती, तो बीच में जब नई नई सरकारी बसें बंद हुई और जब प्राइवेट बसें प्रारंभ हुई, तो उनके ऊपर एक वाक्य लिखा जाता था। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो या फिर अभी भी अनेक हरियाणा में भी मैंने देखा, वहां पर एक लिखा जाता है वाक्य, और वह वाक्य ऐसा लिखा जाता है कि यह अनुबंधित है, शासन से अनुबंधित है या अन्य किसी से अनुबंधित है या परिवहन निगम से अनुबंधित है। अनुबंधित है मतलब ये उसके सारे नियमों को मानता है, ऐसा कुछ उसका तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर भी 4 प्रकार के अनुबंध चतुष्टय हैं और ये 4 प्रकार में ये बातें बताई गई कि अधिकारी अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। देखो जी, बड़ी गजब की बात है। अब मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि अपन ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर ये बात बताई जाती है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, आपने निरुक्त का नाम सुना होगा। हमारे नरुला जी बड़े पुराने, हमारी माता जी चंद्रकांता जी बड़े पुराने, ये सब श्रोता पुराने हैं। आपने निरुक्त का नाम भी सुना होगा, जिसे हम निघंटू भी कहते हैं। वहां पर एक बड़ा सुंदर मंत्र आया हुआ है और वो मंत्र बड़ा गजब का है। वो कहता है, विद्या हवई ब्राह्मण मा जगाम, गोपाय माम शेवधिष्ठेयम अस्मि। कहते हैं विद्या, कहते हैं विद्या ब्राह्मण के पास गई, विद्वान के पास गई, ज्ञानी के पास गई, सदाचारी व्यक्ति के पास गई, आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति के पास जाती है और कहती है, देख, विद्या हवई ब्राह्मण मा जगाम गोपाय माम, तू मेरी रक्षा कर। मैं तेरी क्या हूं, मैं जो है तेरी शेवधिष्ठे हम अस्मि, अर्थात मैं तेरी छुपी हुई, तू मुझे छुपा ले अपने अंदर। और जैसे गहनों को गिरवी रखा जाता है या गहनों को संभाल करके रखा जाता है कहीं, और जिसके होते हैं वो जब मांगता है तब उसे दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार तू इस विद्या को छुपा के रख, और जब कोई अधिकारी व्यक्ति मिले तो उसको ये तू निश्चित रूप से दे दे। बिना, आजकल कई लोग पूछते हैं कि भाई ये सब क्यों बिगड़ रहा है, तो मेरे मन में बार बार आता है कि अनधिकारी को यदि कोई चीज दी जाएगी, अनधिकारी को कोई चीज प्राप्त होगी, तो वो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग किए बिना रहेगा नहीं। और इसलिए प्राचीन काल में आपको पता होगा कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों के पास जब ब्रह्मचारी जाते थे, अनेक उपनिषदों में वर्णन आता है, जब वे पढ़ने के लिए जाते थे
तो जब पढ़ने के लिए जाते थे तो आचार्य को लगता था अभी इसके पास में वह योग्यता नहीं आई है, तो आचार्य कह देता था जाओ पहले 12 वर्षों तक मेरी गायें चराओ और फिर मैं आपको विद्या दूंगा। बताते हैं वो ब्रह्मचारी 12 वर्ष तक गाय चरा करके आता था और फिर यदि आचार्य को लगता था कि नहीं अभी तुम विद्या देने योग्य नहीं हो, जाओ फिर से गाय चरा के आओ। तो तात्पर्य उसका क्या था? उसका तात्पर्य ये था कि जब तक अधिकारी नहीं बनते हैं हम उसके और वो चीज यदि हमें प्राप्त हो जाती है तो उसका मूल्य समझा नहीं जाता है। तो इस वेदांत सार नाम के ग्रंथ में वेदांत दर्शन को पढ़ने के विषय में बताया गया है कि भाई इस वेदांत शास्त्र का पढ़ने पढ़ाने का अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या होगा जब अधिकारी बन जा। अब मैं आपको अधिकारी की बात बता रहा हूँ, बड़े गजब की अधिकारी की बात है। मैं कई बार इसको पढ़ाते पढ़ाते इस पुस्तक को पढ़ाते पढ़ाते मैं कभी कभी मैं खुद आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि क्या मैं भी इसका अधिकारी हूँ कि नहीं, मैं भी इसे पढ़ाने का अधिकारी हूँ कि नहीं। जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ने के तो उनकी बात तो दूर रही, क्योंकि यहाँ पर कितनी बड़ी बात की कि अधिकारी तु विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अखिल वेदार्थोस्मिन जन्मनि जन्मांतरे। वाह, बड़ी गजब की बात की अधिकारी की। और ये केवल वेदांत दर्शन की बात नहीं है, वैसा देखा जाए ये सभी शास्त्रों की बात है कि इनका अधिकारी कौन होता है। तो कहते हैं विधिवत अधीत वेद वेदांग। ये दर्शन तभी पढ़े जाएंगे जब आपने विधिवत वेदांगों का अध्ययन किया है, विधिवत गुरु मुख से इन बातों को सुना है, जाना है, समझा है। और इसके बाद कहते हैं आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थोस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा। ये बात बड़ी गजब की है कि आपने इस जन्म में वेदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है अथवा गत जन्म में किया है। तो आप सब ऐसा मत समझ लेना कि अब हम तो फिर इसके अधिकारी नहीं हो। आप निश्चित रूप से गत जन्म में वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, इसीलिए आप इस जन्म में रुचि पूर्वक इन शास्त्रों में अध्ययन करना चाहते हैं या इन शास्त्रों को लेना चाहते हैं, इन शास्त्रों के अंदर घुसना चाहते हैं। नहीं तो आज मैं तो सोच रहा था कि आज सुनने वाले हो सकता है बहुत कम हो, क्योंकि आज कोई सा पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा है और ये पाकिस्तान और भारत का जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, खेल चल रहा है, तो हम में से जो कई श्रोता भी होते हैं, नियमित भी होते हैं, उन्हें लगता है कि चलो आज तो वो मैच देख लेना चाहिए। तो आप लोग इतना मोह छोड़ करके आए हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से आपने इस जन्म का भी पुण्य प्राप्त किया है और पिछले जन्म का भी पुण्य प्राप्त किया है। तो कहते हैं कि अखिल वेदार्थोस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। और देखिए काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। यदि आप काम्य कर्म भी करते हैं और साथ में निषिद्ध कर्म भी नहीं करते हैं, दोनों बातें करनी है आपको। काम्य कर्म भी करने हैं और निषिद्ध कर्म जो बताए गए हैं शास्त्रों में वे भी नहीं करने हैं। अब आप पूछ सकते हैं मुझसे कि काम्य कर्म मतलब क्या, और ये भी पूछ सकते हैं कि निषिद्ध कर्म मतलब क्या। तो यहाँ पर उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि काम्य कर्म किसे कहते हैं? स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिषोमा दीनी। आप जितना भी यज्ञ करते हैं, यदि आप यज्ञ करते हुए कामना पूर्वक यज्ञ करते हैं, देखिए यज्ञ भी दो प्रकार से किया जाता है, एक निष्काम कर्म किया जाता है और एक सकाम कर्म किया जाता है। यदि आप यज्ञ करते हुए सकाम कर्म करते हैं, अर्थात मैं यज्ञ कर रही हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हे परमेश्वर मुझे इसकी प्राप्ति हो, उसकी प्राप्ति हो, तो ये जिस जिस कामना से जो जो यज्ञ किया जाता है, इसमें कहा है ज्योतिषोमादीनी, ज्योतिषोम, सोमयाग, वाजपेय, फिर उसके बाद में श्रौत, स्मार्त, उसके बाद में इष्टियां, ये सारे यज्ञ किए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हम तो दैनिक जो यज्ञ करते हैं ये बड़ा छोटा यज्ञ है, क्योंकि यहाँ पर तो शास्त्रों में तो कहा जाता है जैसे आज अमावस्या थी तो आज के दिन अमावस्येष्टि करना चाहिए। अब तो हम भी आर्य समाजी लोग भी जो हमें
3 मंत्र पूर्णिमा के और 3 मंत्र अमावस्या के बताए गए हैं महर्षि के द्वारा, उन मंत्रों को भी हम भूल गए हैं कि भाई आज पूर्णिमा है तो क्या आहुतियां देनी चाहिए, अमावस्या है तो कौन सी आहुति, इंद्राग्निभ्याम आएगा है या दूसरा मंत्र आएगा, ये हमें ध्यान नहीं रहा है आजकल। तो ये इष्टियां प्राचीन काल में की जाती थी और प्रत्येक इष्टि एक होती थी निष्काम और एक होती थी सकाम। तो यदि आप सकाम कर्म करते हैं, क्योंकि सकाम कर्म आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कराएंगे, जब परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो सकाम कर्म भी छोड़ने होते हैं, इसलिए सन्यासी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है या उसे यज्ञ करने से मुक्त कर दिया जाता है कि आप यज्ञ करो या नहीं करो तो भी चलेगा, या यूं भी कहा गया है कि आपको यज्ञ नहीं करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। उसका तात्पर्य केवल इतना था कि यज्ञ आदि करते समय हमारे अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं विद्यमान रहती हैं। फिर कहा निषिद्ध कर्म भी नहीं करना चाहिए। निषिद्ध कर्म क्या है? तो नरकादि अनिष्ट साधना ने जो कर्म आपको नरक की ओर ले जाते हैं। आप कहेंगे नरक मतलब क्या? आप तो स्वर्ग और नरक की बात करने लग गए। तो महर्षि दयानंद ने भी बड़ा सुंदर अर्थ दिया है और हमारे आचार्य यास्क ने भी नरक और स्वर्ग का बड़ा सुंदर। स्वर्ग का अर्थ तो आप जानते हैं, सुख और सुख विशेष की विशेष सामग्री का प्राप्त होना अर्थात स्वर्ग है, और दुख और दुख विशेष की सामग्री प्राप्त होने का अर्थ है नरक है। नरकम न्यरकम नीचैर्गमनम न यत्र अल्पमपि रमणीयम स्थानम विद्यते। नरक का अर्थ ही वहां पर बताया गया है कि नरक वो है जहां पर थोड़ा सा भी रमणीय स्थान नहीं है। तो ये अर्थात रमणीय स्थान से तात्पर्य है कि जो जो कर्म मुझे निम्न की ओर नीचे की ओर ले आते हैं उन कर्मों को मैं नहीं करता हूं। ये सब अधिकारी की बात चल रही है कि अधिकारी कौन है, दर्शन को पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो जो यज्ञ आदि भी करता है, ज्योतिषोम भी करता है, और उसके साथ में जो व्यक्ति निंदित कर्मों को नहीं करता है। यहाँ पर एक बड़ा उदाहरण दिया है, ब्राह्मण हननादीनी, अर्थात जिनसे ब्रह्म की ओर जाने में कठिनाई होती है, ऐसे सारे कामों को नहीं करता है। ब्रह्म की ओर जाने में अर्थात ईश्वर की ओर जाने में जो जो कर्म बाधा के रूप में उपस्थित होते हैं वे सारे कर्मों को नहीं करता है। फिर और कहा नित्य कर्मों को करता है। जो नित्य कर्मों के लिए तो बड़ी गजब की बात है। देखिए महर्षि दयानंद भी मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचैतांस्तु महायज्ञान यथाशक्ति न आपयेत। बड़ी बात है, ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म का अर्थ है नित्य कर्म करने से किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान रखना, नित्य कर्म क्या है? 5 महायज्ञ नित्य कर्म है। यदि आप सोचते हैं कि मैं रोज संध्या करता हूं, तो रोज संध्या करना मतलब उसी प्रकार का है जैसे रोज मुख धोना है, जैसे रोज चेहरे के ऊपर साबुन लगाना है या पानी लगाना है। आप प्रातः काल उठते हैं और मुख को धो लेते हैं, छोटा बच्चा तो कहता है मैंने मुंह धो लिया, परंतु यदि हम भी ऐसा ही समझते हैं कि भाई मैंने संध्या कर ली, अगर संध्या करके आप थोड़ा सा किसी के सामने ये कहते मैंने संध्या कर ली, तो आपने संध्या नहीं की। तात्पर्य क्या? अरे संध्या करना कोई बहुत वो नहीं है, संध्या तो करनी ही चाहिए, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। ये नित्य कर्म है। तो कहते हैं नित्यानि अकरणे प्रत्यय साधनानि संध्या वंदनादीनि। और ये संध्या आदि इसलिए करना है कि आपका चित्त प्रदूषित न हो जाए। एक संध्या मैंने बड़ी गजब की सुनी। हमारे एक आर्य समाज के प्रधान जी थे, वे संध्या कर रहे थे और मैं उनके घर चले गया था। मैं अपने दूसरे काम में व्यस्त था और वो संध्या कर रहे थे। मैंने उनकी संध्या सुनी। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि संध्या ऐसे भी लोग करते हैं। उन्होंने पहला मंत्र पढ़ा। क्या मंत्र पढ़ा? ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम वोजम्भे दद्मः। ये 6 मंत्रों में 6 बार योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं आता है।
अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही मंत्र पढ़ा, दक्षिणाधिगिंद्रो अधिपति स्थिरश्चिराजी रक्षिता यहाँ पितरई शवः, बस यहाँ तक पढ़ा और क्या बोला, शेष पूर्ववत। क्या कर दिया उसके आगे, शेष पूर्ववत। फिर उन्होंने प्रतीचि पढ़ा, बाद में क्या कह दिया, शेष पूर्ववत। फिर उन्होंने मैंने कहा भाई ये तो मेरे सामने आज पहली संध्या ऐसी हो रही है कि शेष पूर्ववत। फिर मैंने मेरे गांव का विचार किया। हमारे यहाँ गांव में वो कुछ लोग, वृद्ध लोग प्रार्थनाएं करते थे, राम राम सौबे, ध्यान देना, राम राम सौबे, हरि हजार बे, कृष्ण करोड़ बे, ऐसा गांव में कुछ लोग, बूढ़े लोग कहते थे। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था कि भाई आप ये प्रार्थना का तात्पर्य क्या है, राम राम सौबे, हरि हजार बे, कृष्ण करोड़ बे। तो उनका कहने का जो अर्थ था वो इससे संबंधित, इसलिए आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, हम जैसे ही हमने कहा राम राम सौबे, मतलब मेरे राम राम 100 बार अपने आप हो गया। हरि हजार भी कहा, तो हरि जो है 1000 बार मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो 1000 बार हो गया। और जैसे ही मैंने कहा कृष्ण करोड़ में, तो मुझे कृष्ण करोड़ बार की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप ही कृष्ण का नाम मैंने करोड़ों बार ले लिया। तो ऐसे वही प्रथा हमारे यहाँ भी आ गई है कि हम भी पूर्ववत कर रहे हैं। तो भाई इससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए अभी परसों अपने स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जो है, उन्होंने एक बड़ा सुंदर सुभाषित, या जिसे कहना चाहिए सुंदर वाक्य एक लिखा था, परसों के दिन की बात ही है। उन्होंने कहा था, नास्तिक व्यक्ति ज्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना तथाकथित आस्तिक होता है, क्योंकि आस्तिक व्यक्ति स्वयं को आस्तिक मानते हुए सारे काम नास्तिकता से युक्त वाले करता है। और नास्तिक व्यक्ति तो सीधा ही कहता है भैया मैं मानता ही नहीं हूँ, मेरे झंझट ही खत्म है, तो वो ईमानदार है। और जो तथाकथित आस्तिक है वो और भी ज्यादा भयंकर नास्तिक है। तो ये संध्या करना नित्य करना चाहिए, इसमें कोई भी व्यवधान हमें नहीं करना चाहिए और न आने देना चाहिए। फिर कहते हैं ये, इससे क्या होता है कि प्रत्यवाय साधन, जो विघ्न आते हैं, जो मन में बुरे विचार आते हैं, जो मन में अनेक प्रकार की भावनाएं आती हैं, ये सारी की सारी हमारी धीरे धीरे मिटती जाती हैं, दूर होते जाती हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैं, हे मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शर्माऊं मैं। वो बात है कि प्रतिदिन संध्या करने का, मैं ओशो के ग्रंथ भी पढ़ते रहता हूँ कभी कभी। तो मैंने अचानक उनका ग्रंथ पढ़ा था एक, तो उन्होंने उस समय जो एक आवृत्ति की बात कही थी, तब से मेरे मन में बैठा है। उन्होंने उसमें लिखा था कि भाई ये ब्राह्मण लोग, ये विद्वान लोग क्यों प्रतिदिन संध्या करते हैं। तो उन्होंने एक उसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि भाई ये वारंवार आवृत्ति इसलिए करते हैं, ये क्यों रोज संध्या करते हैं, क्यों रोज यज्ञ करते हैं। ये इसलिए करना चाहिए कि पता नहीं किस दिन करते 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 बुद्धि का ताला खुल जाए। किसी न किसी दिन तो आएगा ना, एक दिन मन में, यार ये बार बार क्यों करता हूँ, ये बार बार क्यों करता हूँ, ये क्यों मैं बार बार इनके अंदर, मंत्रों के अंदर मंत्रों का उच्चारण में बार बार क्यों करता हूँ। जिस दिन भी आ गया मंत्रों को बार बार उच्चारण क्यों करता हूँ, तो या तो पूरा नास्तिक बन जाएगा या फिर पूरा आस्तिक बन जाएगा। अर्थात वो ये इसका अर्थ जानने लग जाएगा, भाव जानने लग जाएगा, तो परमेश्वर के साथ संबंध से युक्त हो जाएगा। और यदि अर्थ नहीं जानेगा, भाव नहीं जानेगा, तो ऐसी संध्या का अर्थ भी नहीं कुछ होता है। तो आवृत्ति तो जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार हम हमारे बच्चों को कह देते हैं ठीक है आप खेल रहे हो तो खेल लो, संध्या कोई बात नहीं कल कर लेना, पर नहीं नहीं, ये आवृत्ति करने से वो समय बंधता है, वो स्थान बंधता है, और उस स्थान पर बैठ करके आप जो है संध्या करना प्रारंभ कर देते हैं, और करते ही रहना चाहिए। और संध्या से ब्रह्म का तात्पर्य क्या है, तो संध्या का महर्षि दयानंद ने बड़ा सुंदर अर्थ पंचमा यज्ञ विधि में किया है। वे कहते हैं संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या।
बड़ा गजब का अर्थ है। पंचमा मैं अगर पंचमा महायज्ञ विधि के विषय में पूछूं तो हमारे बहुत से श्रोता हो सकता है पूछे कि पंचमा यज्ञ विधि कौन सी है। महर्षि दयानंद ने पंचमा यज्ञ विधि लिखी है पुस्तक, जिसमें पांचों के पांचों यज्ञों का विधान है। और पांचों के पांचों यज्ञों का विधान है तो उसके अंदर वे संध्या की परिभाषा करते हैं। और संध्या की परिभाषा करते ही कहते हैं संध्या यंती संध्या यते वा परब्रह्म। परब्रह्म की ठीक ठीक उपासना जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम संध्या है। और उसकी उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। और प्रतिदिन करना है इसलिए वो नागानी हो सकती है। और जब प्रतिदिन करना है तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म को समझने का भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं विशेष रूप से आर्य समाजियों के, हमारे जो बालक बालिकाएं होते हैं उन बालक बालिकाओं को हम ठीक ढंग से संध्या करना नहीं सिखा पाते हैं। और जब ठीक ढंग से नहीं सिखाते हैं तो गड़बड़ होती है। उनको संध्या का अर्थ ही नहीं पता होता है, इसलिए वे धीरे धीरे क्या होते हैं संध्या से दूर हो जाते हैं। और इसलिए हमें संध्या से उन्हें दूर नहीं करना है, उन्हें संध्या के पास में लेके जाना है। तो कहते हैं नित्यानि अकरणे प्रत्यय साधनानि संध्या वंदनादीनि नैमित्तिकानि। नैमित्तिक कर्म भी करने चाहिए। नित्य कर्म तो हम करते ही हैं, इसके साथ में नैमित्तिक कर्म भी हमें करना अनिवार्य है। अब क्योंकि मैं एक ही विषय पर रह गया और समय पहुंच गया है वहां तक जहां तक ऐसी बातें बताई कि अधिकारी कौन हो। एक बड़ा सुंदर एक और शब्द आया है यहाँ पर, वो आया है प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायण दीनी पापक। प्रायश्चित कर्म भी हमें करना चाहिए। अर्थात प्रायश्चित क्या होते हैं, हम केवल एक मंत्र बोल लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने प्रायश्चित कर्म कर लिया, परंतु वो मंत्र का बड़ा उच्च भावार्थ है। जिस दिन हम समक्ष जाकर के किसी से क्षमा मांगेंगे, उसके लिए स्वयं को दंड देंगे, उस दिन आप सोचना कि ये प्रायश्चित हुआ है। यदि मेरे मुख से किसी के लिए कोई अपशब्द निकल जाए, कोई गलत चीज निकल जाए, तो मैं स्वयं उसके पास जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। और वो व्यक्ति दंड नहीं देता है तो भी मुझे दंड लेना चाहिए स्वयं को। और ऐसे दंड के द्वारा पाप क्षय करना है। अब वो दंड अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तब जाकर के प्रायश्चित तो होता है। तो अधिकारी बनने के लिए प्रायश्चित भी कर्म करना पड़ेगा, उपासना भी करनी पड़ेगी। और ये सब के करने के बाद में हम वेदांत दर्शन के अध्ययन के अधिकारी बन पाएंगे। और जब अधिकारी बन जाएंगे तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति अधिकारी बन जाता है ना, तो उस जैसे गड्ढा खोदा तो फिर मुझे पानी उसके अंदर भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहां कहीं भी बारिश होगी अपने आप बहता हुआ पानी वहां पर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने हमारे इस जन्म के कर्मों के द्वारा अथवा गत जन्मों के कर्मों के द्वारा यदि हमने इस प्रकार के कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से हमने गड्ढा, हमारे लिए गड्ढा से तात्पर्य है हमने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन बुद्धि चित्त इनको तैयार कर लिया है। अब हम इन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये केवल अधिकारी की बात थी। फिर विषय इस का है। फिर विषय आप जानते हैं कि इसके अंदर जन्माद्यस्य यतः की बात कही गई है। इस दर्शन में जैसे मैंने पहले कहा था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एकमात्र जिज्ञासमान विषय, एकमात्र जिज्ञासामान यदि कोई इस संसार में कुछ चीज है तो वो है ब्रह्म, जिसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कहते हैं ना हमारे विद्वान लोग 9 महीने जब हम पेट के अंदर रहते हैं तो बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे तू जल्दी से बाहर निकाल, बाहर निकल के मैं तेरी ही स्तुति करूंगा, तेरी ही प्रार्थना करूंगा, तेरी ही याचना करूंगा, तेरा ही ध्यान करूंगा। पर बाहर निकलते से ही मैं सब चीजों को भूल जाता हूँ और इन सब से दूर हो जाता हूँ। तो ये पहला सूत्र था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। क्योंकि क्यों उस परमेश्वर को आप जानना चाहते हो, क्यों उस परमेश्वर की ओर जाना चाहते हो, ब्रह्म को जान के आप क्या करोगे। तो वहां पर कहा गया है ब्रह्म को इसलिए जानना है कि वो उत्पत्ति
स्थिति और प्रलय करने वाला है। वही आप, उसी ने आपको जन्म दिया है, वही आपको लेकर के भी जाएगा, वो उसी के कारण हम स्थित भी हैं। जब जिसके कारण सब कुछ हम हैं, हम उसकी उपासना, उसको, उसकी प्रार्थना, उसको जानने की इच्छा क्यों न करें? तो करना ही चाहिए। तो उसको जानना, उसको जानने की इच्छा करना, इसका दूसरा सूत्र यही विवेचन करता है कि जन्माद्यस्य यतः, वह जानने योग्य है, वह ध्यान करने योग्य है, वह मनन करने योग्य है, और इसीलिए उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इस शास्त्र की रचना की गई है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि साधन चतुष्टय की भी चर्चा करूं, तो परंतु अब जो है वो समय आगे बढ़ चुका है, क्योंकि मुझे उसमें एक बड़ा अच्छा लगता है साधन चतुष्टय में। मैं केवल उसका भी यहाँ पर उल्लेख कर देता हूँ कि 10-15 भाई मिनट आपके, इसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा है आपके लिए। नहीं नहीं, मैं थक जाऊंगा फिर। आज भी 2-4 स्थानों पर व्याख्यान दे कोई बात करके नहीं, आया हूँ। आगे आज आगे तो, देख लेना, आप आगे देख लेना जैसी आपकी हाँ मर्जी। हाँ, आज तो हमने श्राद्ध के ऊपर ही व्याख्यान दिए हैं कि भाई क्या श्राद्ध है। एक ने पूछा था कि पंडित जी क्या श्राद्ध होता है, तो हमने कहा भाई श्राद्ध के ही ऊपर आज व्याख्यान आपको सुनाते हैं। तो 2-3 वैसे व्याख्यान हो जाते हैं, महाविद्यालय के व्याख्यान हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा थकान आ जाती है। तो यहाँ पर जो बात बताई कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, देखिए अधिकारी कौन बन जाता है, कौन बन सकता है जिसको ये पता चल जाए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और इसका ज्ञान बने बिना विवेक प्राप्त नहीं होगा। और जब विवेक प्राप्त होगा तो अधिकारी बनेंगे, और जब अधिकारी बनेंगे तब आप खुद कहेंगे कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हम कभी और समय मिलेगा तो निश्चित रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, और इसका विवेक कैसे किया जाता है। क्योंकि ये दर्शन हमें यही सिखाते हैं कि भाई नित्य को जानो, और या फिर अनित्य को जान लिया तो नित्य अपने आप समझ में आ जाएगा, नित्य को जान लिया तो अनित्य अपने आप समझ में आ जाएगा। पर चूंकि हम सभी इस संसार में इतने इतने मग्न होते हैं कि हमें इस संसार की सारी वस्तुएं नित्य लगने लग जाती हैं, और जो नित्य है वो अनित्य लगने लग जाता है, और इसी का विवेक जागृत हमें करना है, तभी हम अधिकारी बन जाएंगे। फिर इसके बाद में कहा है इहा मूत्र फल भोग विराग, अर्थात हमें इस संसार के जो भी कुछ कामनाएं हैं, जो भी कुछ फल है जिनकी इच्छा के लिए हम सारा काम करते रहते हैं, तो ये सारे फलों की इच्छाएं भी हमें किसी न किसी दिन विवेक के द्वारा छोड़नी होंगी। तब जाकर के इस, एक है राग, एक है विराग, अर्थात राग और विराग, राग को जब हम छोड़ेंगे तो जो पैदा होगा वो वैराग्य पैदा होगा, और जब वैराग्य आएगा तो हम इसकी ओर बढ़ पाएंगे। फिर आता है समाधि, षटक संपत्ति, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, इन्हीं भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके हम अधिकारी बनेंगे। और अंत के इसमें जो चौथा साधन चतुष्टय है उसे हम कहते हैं मोक्षत्व। सबसे अंत में जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो चुकी है, जिसके अंदर ये हो चुका बस अब और कुछ नहीं, बस अब और कुछ नहीं, जब ये बात आती तब हम अधिकारी बनते हैं। अभी तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, तब तक हम मोक्ष से दूर रहेंगे। तो मोक्ष तक जाने के लिए मुमुक्षत्व, अर्थात केवल एकमात्र इच्छा हो हमारे मन में, बस मुझे तो दुख से मुक्ति चाहिए ही चाहिए, बाकी मोक्ष अपने आप, मोक्ष की और अपने आप हमारा बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो संक्षिप्त में साधन चतुष्टय यहाँ पर मैंने रखने का प्रयत्न किया है। तब अधिकारी बनेंगे, तब वेदांत दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आप सबने बड़े प्रेम से सुना, आप सबका धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। और इस पिछले विगत 3 वर्षों से जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छे दर्शन और उपनिषद आप लोगों ने बड़े ही ज्ञानवर्धक रूप में सुना है उनको। जी उषा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ प्रेम सत्यवा जी के पास आ रहा हूँ। आचार्य बलदेव जी से मैं प्रारंभ करता हूँ। आइए आचार्य बलदेव जी। सभी ऋषि पुत्र पुत्रियों को प्रणाम।
आपका नाम लखनलाल आर्य की जगह यदि भागीरथ रख दें, आपने ज्ञान गंगा को भागीरथ प्रयास करके आज हमें ब्रह्म चर्चा में मग्न कराया, और इसके लिए आचार्य जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और मैं जिसको देखता हूँ मुझे सबके प्रति धन्यवाद की भावना आती है। और आचार्य जी को आज सुनकर के मुझे लगा, आचार्य जी आपने 2 शब्द प्रयोग किए, नित्य और अनित्य। तो शब्द तो एक ही हो सकता है, या तो सब नित्य है या सब अनित्य है। अनित्य तो कुछ होता ही नहीं शायद इस पर ब्रह्म की सृष्टि में। तो क्या इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे, एक आधी पंक्ति? जी, इसे तात्पर्य है, देखिए जैसे हम व्याकरण में एक शब्द कहते हैं कि भाई या तो शब्दों को जान लो या अपशब्दों को जान लो। तो वो कहते हैं अपशब्द बहुत हैं, उनको जानते बैठेंगे तो आपका सारा समय इसी में चल जाएगा। तो केवल शब्द जान लिए तो अपशब्द अपने आप जान सकते हैं। ये आप जैसे जो तर्कशील या ज्ञानशील व्यक्ति हैं, तो उनके लिए जब बात आएगी तो नित्य को जान लिया तो जब, परंतु क्या है सामान्य व्यक्ति, जैसे अब मैं एक बात कहूं कि भाई अक्षर जान लिए तो सब कुछ विद्या आ गई, फिर विद्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर ये किसके लिए, जो अक्षर ज्ञान के बाद आगे बढ़ता है। नहीं आचार्य जी, यदि मैं हाँ या ना में पूछूं तो हाँ। नित्य या अनित्य, हाँ या ना, बस और कुछ नहीं पूछना। जी जी, तो सीधी सी बात है, कोई भी एक आपने जान लिया तो भी कल्याण है आपका। आचार्य जी हाँ या ना, नित्य या अनित्य? मैं अभी तो शास्त्र की बात कर रहा था आपसे, क्योंकि शास्त्र में नित्य और अनित्य दोनों की बात है। अब जब यदि आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं सीधी सी बात कहूंगा कि या तो अनित्य या नित्य। नहीं आचार्य जी, फिर घुमा दिया आपने। नहीं आचार्य जी, नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये जितने श्रोता बैठे इन्हें फायदा ही होगा, व्यक्तिगत जी जी कुछ नहीं है। जी जी, नहीं नहीं, मैं भी व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने नित्य को जान लिया तो भी नहीं चलेगा। जानना और तो मूर्ख है आचार्य जी, नित्य या नित्य ये सारे जितने यहाँ बैठे हैं ना आचार्य जी, आपके पीछे ये सब बोलते हैं। इनको किसी, जितने यहाँ हाँ लखनलाल आर्य जी के वक्त वो श्रोता बैठे ना, ये सारे वक्ता हैं, जी इन्हें जी, है फायदा ना, हो है। जाएगा। ये नित्य अनित्य एक बता दीजिए बस। देखिए यहाँ तो सब कुछ नित्य ही है। ठीक है, बस आचार्य जी हो गया। जी, ये हमारे अज्ञान के वश से हमें अनित्य लगता है। अब बिल्कुल सही बात कही आपने। थैंक यू आचार्य जी, धन्यवाद। आपने इन सबको फायदा होगा इसलिए पूछा, आपने बहुत तर्कशील उत्तर दिया, आपका धन्यवाद, कोटि नमन आपको। जी, प्रियंक ओम सत्यवाद जी आई। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैं 2 प्रश्न है मेरे। पहला ये है कि क्या वेदांत वेदों को प्रतिपादित करता है कुंजी रूप में, या कुछ और है इसका? जी, ऐसा है, सारे दर्शन ही वेदों को प्रतिपादित करते हैं। क्योंकि जब इन्हें हम वैदिक दर्शन इसीलिए तो कह रहे हैं ना, कि वेद के अंदर जो बताया गया है उसी की व्याख्या ये दर्शन कर रहे हैं। और इसका नाम वेदांत इसलिए है कि ये इस वैदिक ग्रंथ मालाओं में सबसे अंत में आया है, अच्छा, इसलिए इसका नाम वेदांत है। तो आपने बताया कि शंकर, रामानुज वगैरह जो हाँ हैं, हाँ, इन्होंने निम्बार्क आचार्य। इन्होंने जो है वेदांत दर्शन लिखे, ऐसा ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, लिखे नहीं, भाष्य भाष्य किया। भाष्य किए, और फिर जैसा उन्हें लगा, जैसा उन्हें प्रतीत हुआ, वैसा उन्होंने रखा संसार के समक्ष। इसीलिए आचार्य शंकर ने रखा, तो शंकर का खंडन रामानुजाचार्य ने किया, रामानुजाचार्य ने लिखा तो उनका खंडन निम्बार्क ने किया, और उसके बाद भी आचार्य माधव जैसे और भी बहुत से विद्वान हुए, और फिर बाद में इन सब का खंडन महर्षि दयानंद ने किया। तो ये दर्शनों में प्रारंभ से, यदि आप जब ये हम इनको पढ़ते हैं तो ये दर्शन शास्त्रों में क्या होता है कि वही जैसे हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी प्रारंभ में बात कह रहे थे कि हाथी का उदाहरण दे करके, कि
कोई जब एक का प्रतिपादन करता है तो उसमें इतना बह जाता है कि वो बाकी सबको छोड़ देता है। तो ये जो विद्वान होते हैं उनको ये समझना पड़ता है, जानना पड़ता है कि भाई ये भी जो बात कह रहा है ये उस दृष्टि से वहां पर उसके लिए ठीक है, ये जो बात कह रहे हैं उस दृष्टि से वहां पर ठीक है, पर समग्र दृष्टि से ये सभी बातें मिला करके चलना पड़ता है। जी, तो त्रैतवाद के पक्ष में वेदांत दर्शन में किनका भाष्य आपने बताया था अभी? देखिए आचार्य, अगर आप वैदिक अर्थात आप जो आर्य विद्वानों का पढ़ना चाहें तो आचार्य उदयवीर जी का पढ़िए। ब्रह्ममुनि जी का? ब्रह्ममुनि जी का भी ठीक है, पर जो मैंने विशेष रूप से पढ़ा है आचार्य उदयवीर शास्त्री। दूसरे हैं अपने पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय, इन्होंने तो दर्शनों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है जी जी, और बड़ा सुंदर लिखा है, और उन्होंने बड़े प्रेम से बड़े अच्छे ढंग से अनेक मतों का खंडन भी किया है। तो आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो क्या वहाँ जो है वैदिक? हम महाविद्यालयों में जब पढ़ाते हैं तो केवल आचार्य शंकर का ही पढ़ाते हैं। जी, यही और तो पढ़ाते पूछना हैं, चाहता हाँ था जी मैं। जी, और पढ़ाते पढ़ाते मात्र हम उनको बच्चों में ये जागृति पैदा करते हैं कि भाई विवेक तुम्हें जागृत करना है और तुम्हें समझना है। उनको हम वैदिक दर्शन अर्थात अपने दयानंद का भी दर्शन उनके समक्ष रखते हैं और शंकर का भी रखते हैं, रामानुज का भी रखते हैं, सबका रखते हैं, और फिर कहते हैं भाई मैं इसको मानता हूं, आप किसको मानते हैं मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन उनको जो प्रश्नोत्तर देने होते हैं अपने एग्जामिनेशन में, तो वो तो उन्हीं शंकर के ही उसके, तो ये अब पूरी सभी यूनिवर्सिटीज में यही हाल है। नहीं, अब जैसे एक बात बताऊं मैं आपको जी अब मेरा जो कॉलेज है वो ऑटोनोमस है। जी, ऑटोनोमस में पाठ्यक्रम मैंने ही बनाया है, समझ लीजिए मेरा संस्कृत का पाठ्यक्रम जो है वो मैंने ही बनाया है। और जब मैंने दर्शन लिखे हैं तो मैंने उसमें जैसे अब हमारे यहाँ वेदांत है या योग है तो इसके भाष्य में मैंने वहां पर दिया है आचार्य शंकर का भी पुस्तक, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की भी पुस्तक, आचार्य पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की भी पुस्तक, मतलब इनके ग्रंथ भी हमने लगाए हैं। तो बच्चे यदि उत्तर देंगे तो वे इनको पढ़ करके उत्तर देंगे, तो चूंकि ऑटोनोमस कॉलेजों में जांचने वाले भी हम ही होते हैं, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय को पढ़ते हैं और वो पढ़ करके वहां पर लिखते लिखते कहते हैं कि आचार्य शंकर का दृष्टिकोण ये था परंतु तो अन्य विद्वानों का दृष्टिकोण ये है। जी तो कम से कम उनको दो बातें पता चल जाती है, दोनों बातें पता चल जाती हैं। जी, चलिए ठीक है, आइए धन्यवाद उषा साहा जी। आचार्य जी। उषा साहा जी, जी हाँ बोलिए, क्या बोल जी रही? नमस्ते। नमस्ते। ये बहुत अच्छा लगा वेदांत में दर्शन वेद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दिए, दोनों ज्ञान की गंगा ही बहा दिए आचार्य जी। बहुत अच्छा लगा सुन करके। एक चीज हम जानना चाहते थे कि जैसे कल से नवरात्र शुरू हो रहा है जी जी, और दुर्गा पूजा और नवरात्र का मतलब आठ समाज से क्या संबंध है? आठ समाज इसको मानते हैं कि नहीं? आर्य समाज इस दृष्टि से नहीं मानता है जैसे आजकल के लोग मानते हैं। जी जैसे आजकल देवी बनाते हैं और देवी की पूजा करते हैं और फिर उसके आरतियां करते हैं और अलग अलग ढंग से नए नए कपड़े पहनते हैं। आर्य समाज इस ढंग से नहीं मानता है, परंतु हाँ इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आर्य समाज मानता है। अभी पिछले दिनों ही मैंने इसके ऊपर ही, जैसे कल जो देवी बैठती है उसको शैलपुत्री कहते हैं लोग, तो मैंने शैलपुत्री की व्याख्या लोगों के समक्ष की थी। मैं एक माताओं का ही कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था आप व्याख्या कीजिए, तो मैंने शैलपुत्री की व्याख्या करते हुए आयुर्वेद के संदर्भ दिए कि शैलपुत्री आयुर्वेद में हरितिका का नाम है जिसे हम हरड़ कहते हैं। इन दिनों में उष्णता अधिक होने से पेट शुष्क होता है, पेट शुष्क होने से तो उसको मतलब
कि वो हरितिका, और उसके लिए आयुर्वेद में कहा है यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितिका, जिसकी माँ घर में नहीं होती है उसकी माता हरितिका होती है। अर्थात हरण का इतना वैशिष्ट्य है कि वो माँ से भी बढ़कर है, अर्थात माँ के सारे कर्तव्यों को पूरा करती है। फिर ब्रह्मचारिणी, फिर जैसे 9 दिनों के 9 नाम है, तो हम इसको वैज्ञानिक ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं और उस ढंग से उसको मानते हैं। ये जो 9 दिन जो नवरात्र होता है, तो हाँ उसको देवी दुर्गा के लिए, तो जी। देवी दुर्गा को क्या भगवान के रूप में माना जाए, आज समाज में मानते हैं? अब मैं उसका थोड़ा सा उत्तर आपको दे देता हूँ। देखिए, हम सब देवी दुर्गा ही नहीं, सभी देवियों को मानते हैं, पर किस दृष्टि से मानते हैं? अब जैसे भगवती दुर्गा कोई ना कोई एक शूर वीरांगना हो चुकी है, और वो शूर वीरांगना हुई थी, उनकी इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि ये 9 के 9 गुण उनके अंदर विद्यमान थे, ये जो 9 नामों से उनको कहा जाता है। और उन्होंने इतना कार्य किया कि लोगों ने बाद में उनको एक देवी, जैसे हम राम को मानते हैं, अब भगवान राम भी क्या था? महापुरुष थे। वो इतने अच्छे हुए, भगवान कृष्ण क्या थे? महापुरुष थे। वे इतने अच्छे हुए कि बाद में लोग उनको ही भगवान मान करके पूजने लग गए। ठीक इसी प्रकार माता दुर्गा भी, क्योंकि अब अगर अभी इतना समय नहीं है, मैं तो एक एक उसकी व्याख्या, क्योंकि हाथों में क्या है? भाला है, तलवार है, फिर सिंह की सवारी है, तो इसका सारा तात्पर्य ये निकलता है कि वो इतनी वीरांगना माँ थी। अच्छा, फिर ये 9 दिनों को उससे जोड़ दिया गया। वास्तव में ये 9 दिन प्रकृति के बड़े ही विशिष्ट दिन होते हैं। ये 9 दिनों में जो व्यक्ति कम अन्न खाएगा, इन 9 दिनों में निश्चित रूप से वो अपार शक्ति से युक्त होता है। ये बीजों का निर्माण की विधि थी। देखिए, अब अगली फसल हम बोने वाले हैं, गेहूं आदि इत्यादि बोने वाले हैं, तो इन 9 दिनों में वो बीज तैयार किए जाते थे। उनकी बीज तैयार करने की विधियां थी प्राचीन काल में। ये 9 दिनों में यदि, क्योंकि मैंने ये देखा है, ये 9 दिनों में यदि आप प्रतिदिन गन्नों को पानी देंगे तो गन्ने भी 9 दिनों में लगभग 6 इंच या 9 इंच तक बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो ये 9 दिनों का प्राकृतिक दृष्टि से, आयुर्वेदिक दृष्टि से इतना महत्व था। तो हमारे यहाँ क्या है, किसी भी अच्छी विधान को, अच्छी चीज को फट से हम देवियों से, देवताओं से जोड़ देते हैं, और उसका जो महत्व था वो तो भूल जाते हैं। और ये दूसरी, क्योंकि आप अगर दुर्गा की बात कहेंगे तो इधर उत्तर भारत में दुर्गा आती, पर इधर महाराष्ट्र में जाएंगे तो इधर और किसी देवी को मानते हैं। हर जगह अलग अलग देवियों को मानते हैं। और अब दक्षिण में जाएंगे तो उधर और भी, अब जैसे मैं महाराष्ट्र में जिस स्थान पे रहता हूँ, यहाँ एक सप्तशृंगी देवी है, वो उसको मानते हैं। बंगाल में जैसे काली माँ को पूजते हैं। हाँ, वही 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 वही। तो दुर्गा ये ही का, बात जी, वो भी दुर्गा ही का रूप है ना, काली माँ। हाँ हाँ हाँ, सब मैं वही है वही, कि जी जी जी। तो अब ये वास्तव में स्त्री शक्ति की पूजा थी, पर हमने क्या किया? स्त्री को तो मजबूत बनाया नहीं, हमने उसको देवी बना के रख दिया और स्त्रियों से सारा गलत व्यवहार करने लग गए। तो मातृशक्ति को इतना मजबूत करें कि उसके हाथ में भाला आए, तलवार भी आए, और वो जैसे उन्होंने, दुर्गा ने राक्षसों का नाश किया, ऐसी हमारी माताएं इतनी सामर्थ्यशाली हो कि वो भी दुष्टों का नाश करने के लिए समर्थ हो सके। इसलिए ये था, ये कभी ये दिखाने के लिए, जब पहली मूर्ति बनी होगी तो ये दिखाने के लिए बनी थी। क्या दिखाने के लिए? कि आपको भी दुर्गा के समान बनना है। जिस समय हमारे यहाँ पर म्लेच्छों का राज्य होने जा रहा था और वो माताओं बहनों का पर अत्याचार कर रहे थे, इधर इतनी माताएं बली जा रही थी, जौहर हो रहे थे, उस समय, उस काल में शायद यह परंपरा प्रारंभ हुई। जैसे हमारे यहाँ गणेश की परंपरा प्रारंभ हुई। पहले गणेश कुछ नहीं था, आज से 105 साल पहले, 100 साल पहले। परंतु जैसे ही तिलक ने इनका किसी अन्य दृष्टिकोण से नियोजन किया कि भाई गणपति के नाम से लोग इकट्ठे होंगे और देश को आजाद करेंगे, परंतु आज गणपति का ऐसा रूप हो चुका है कि अब उसको असली बात ही भूल गए हैं और बस नाच गाना और सब बातें हो गई हैं।
ठीक इसी प्रकार ये मूर्तियों का तात्पर्य केवल इतना रहता था कि इन मूर्तियों से आप प्रेरणा लें और वैसा बने। तो हमने वो तो छोड़ दिया और हम मूर्ति की ही पूजा करते बैठ गए। और जो दुर्गा पाठ जो है वो तो वेद का नहीं ना है, जो लोग करते हैं दुर्गा पाठ 9 दिन। हाँ, तो उस पाठ के अंदर भी यही सब बातें बताई गई हैं। कुछ बातें अवैदिक भी हैं, पर कई बातें उसमें वैदिक भी ये बताई गई हैं कि वो दुर्गा कैसी थी, कैसी चंडी थी, कैसे उसने दुष्टों का नाश किया, कैसे राक्षसों का नाश किया। तो तात्पर्य है कि वो पढ़, जैसे अब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ के क्या सोच लेते हैं कि बस हमारे अंदर हनुमान की शक्ति आ गई। तो जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान की शक्ति नहीं आती है, ठीक इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती पढ़ने मात्र से कोई दुर्गा की भावना अपने अंदर नहीं। हनुमान की शक्ति तब आएगी जब हम रोज व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो हनुमान की शक्ति आएगी। ठीक इसी प्रकार दुर्गा की भक्ति का भी यही तात्पर्य। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सुधीर कुमार बंसल फरीदाबाद से। जी जी नमस्ते। आपका बड़े ध्यान से सुना। जी जी। और सबसे बड़ी बात, हमारे ग्रुप के जो भी अभी सदस्य भी हैं उनको ये संदेश देने वाली बात है, मैं बड़ा चूजी हूँ। जब भी आपका जो है वो लेक्चर होता है, फिर इधर उधर का सारा जो है वो ध्यान खत्म हो जाता है और बीच में जो है वो मैं जाता भी नहीं। तो अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न जो है वो केवल ये है, इसी प्रसंग को लेकर कि क्या महाभारत काल में आज से 5000 करीब 126 या 127 साल पहले तक कोई मूर्ति पूजा, मंदिर, मूर्ति पूजा की उपासना ये थी क्या? देखिए, अब चूंकि ये इतिहास हम सब डायरेक्ट सीधा बोल देते हैं कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, हम सीधा ऐसा बोल देते हैं। परंतु जब वेद को हम पढ़ते हैं या वेदों को जब हम पढ़ते हैं, तो जब वेदों में बार बार या उपनिषदों को जब हम पढ़ते हैं, तो आपने यदि केनोपनिषद पढ़ी हो तो केनोपनिषद में एक बार बार आता है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब उपनिषदों का भी काल कोई निश्चित नहीं बता पाते हैं, ये भी हम ऐसा मानते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व की ही है। तो जब उपनिषदें ये कहती हैं कि तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उस ब्रह्म को तुम जानो, जो ब्रह्म कैसा है, जो ब्रह्म कान का भी कान है, नाक का भी नाक है, आंखों का भी आंख है, प्राणों का भी प्राण है, उस ब्रह्म को तुम जानो। और वही ब्रह्म है जो संसार के लोग जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस ब्रह्म को तुम मत जानो। तो इसका तात्पर्य है कि हो सकता है कुछ अलग अलग रूपों में या कुछ अलग अलग चीजों में, क्योंकि ये मनुष्य है, ये कुछ न कुछ ऐसे तैयार कर लेता है। जैसे अब यहाँ पर मैंने अभी नित्य और अनित्य की बात कही थी, तो निश्चित होगा कि लोग अनित्य चीजों को मानते होंगे, आज जैसे मानते हैं। तो नहीं आचार्य जी, मैं आपने बड़ा लंबा प्रसंग कर दिया। मैं केवल ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कई भ्रम है कि क्या 2500 2600 साल पहले जब से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तब से ये मूर्ति पूजा और मंदिर जो है वो शुरू हुए, और उसका जो है वो उससे हानि ये हुई कि पेटू ब्राह्मणों ने और लालची ब्राह्मणों ने अपनी दुकानें शुरू कर दी, और उसके बाद में ये सारे पाखंड शुरू हुआ। तो महाभारत काल में उससे 2500 साल पहले क्या कृष्ण के टाइम में मूर्ति पूजा का समायोजन था? हमारे जितने भी मतलब शास्त्र हैं, महाभारत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, तो इनको पढ़ने के पश्चात हमें ऐसा हमारा सिद्धांत बनता है कि उस काल में कोई मूर्तियां नहीं थी, उस काल में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ तक कि कोई मंदिरों का विधान भी, कोई मंदिरों का उल्लेख भी उसके अंदर नहीं आता। इसी से संबंधित एक, इसीलिए ये जेहन में बात आई, क्योंकि मैं तो हमेशा, अभी 2 दिन पहले कोई एक क्लिप आया है जिसमें पता नहीं कौन से देश में है, मैं भूल रहा हूँ, एक वो कोई प्रतिमा निकली है जिसका वो क्लेम कर रहे हैं 27,000 साल पहले का है। हाँ, इजिप्ट में निकली है, इजिप्ट में। तो उसका क्या प्रसंग है, क्या वो सही बात है? हाँ, अब मैं उसको यदि वो 27,000 साल पहले निकली है तो ये तो भ्रम पैदा करने वाली बात हो रही है। नहीं, देखिए, मूर्तियां बनाना अलग बात है और मूर्ति पूजा करना अलग बात है।
नहीं, बात यह है, ये मूर्ति का जो शिल्प का प्रारंभ हुआ था, हाँ वो हाँ हुआ ही जो है वो बौद्ध धर्म के साथ साथ ही हुआ है। उसी के बाद मंदिरों का निर्माण हुआ है। 27,000 साल पहले कोई प्रतिमा बनी है तो उसका आकार बनाने के लिए कोई कल्पना भी तो होगी। यदि वो कल्पना थी तो इसका मतलब 27,000 साल पहले भी मूर्तियों का निर्माण होता था। इसीलिए मैं आपको लंबा उत्तर दे रहा था। मैं जो उत्तर आपको लंबा क्यों दे रहा था, उसके पीछे का मेरा कारण यही था कि हो सकता है मूर्तियां बनती हों। ये उपनिषद जो कहते हैं ना, मैं आपको उपनिषद का उदाहरण क्यों दिया मैंने कि भाई इस ब्रह्म को तुम जानो। वो जो लोग, कुछ लोग जो अन्य तरीके से ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस ब्रह्म की और तुम मत देखो, ये उसको मत जानो। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं ना, आप कभी महाभारत को पढ़िए तो बहुत से ऐसी बातें हमें लगती है, और ऐसा भी होता था क्या महाभारत काल में, ऐसा भी होता था क्या महाभारत काल में, मतलब महाभारत काल में बहुत सी ऐसी चीजें उत्पन्न हो गई थी जिनके, अब देखिए महाभारत काल में म्लेच्छों का उल्लेख आता है महाभारत में। उसमें कहा जाता है कि भाई युधिष्ठिर ने क्या किया कि जो लोग कुछ ऐसे गलत व्यवहार करने लग गए थे, उत्तम व्यवहार करते नहीं थे, तो ऐसे लोगों को युधिष्ठिर जी ने आज्ञा दी कि इनकी मूछें काट ली जाए, इनकी दाढ़ी रहने दी जाए। तो हो सकता है वही आगे चल के म्लेच्छ यमन बन गए हों। आज जो मुसलमान हैं, इनकी भी मूछें जो काटते हैं, ये कोई उसका योग्य उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो महाभारत में उल्लेख है कि युधिष्ठिर ने कुछ राजाओं को सजा दी थी जो इनके साथ में नहीं आए थे या जो दुष्ट कर्म करते थे, कि भाई तुम्हारी मूछें अब काट ली जाए क्योंकि तुम मूछें रखने योग्य नहीं रहे हो, तुम दाढ़ी रखो, मतलब समाज में तुम्हारा अपमान होता रहे। बाद में धीरे धीरे वही धर्म बन गया, बाद में जैसे सिखों का बना है। तो ये ऐसी कुछ उल्टी सुलटी बातें ये प्रारंभ से चलती रही हैं, तभी तो इन शास्त्रों में इनकी चर्चाएं इतनी आती रही हैं। हाँ, वर्तमान काल में जो हम देखते हैं गिरावट, ये मात्र बुद्ध काल से आई हुई है। ये जो मंदिर बने हैं, अब मैं आपको और एक बात बता दूं, बुद्ध काल से भी पहले का एक नाटक है लगभग 2,500 साल पुराना, जिसे मानते हैं। आपने कभी भास का नाम सुना होगा? आर्य बंसल जी, सुना है क्या भास हाँ जी, कवि का नाम? सुना तो है लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया है। हाँ, महाकवि भास जो है वो संस्कृत के सबसे पहले नाटककार हुए हैं, और उन्होंने प्रतिमा नाटक नाम का एक पहला अंक लिखा, प्रतिमा नाटक नाम का नाटक लिखा है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे भी जब मैंने पहली बार नाटक पढ़ा था मुझे भी आश्चर्य हुआ था। उसमें प्रतिमा नाटकम से तात्पर्य प्रतिमाओं से है उसका। तो उसमें, हाँ, तो उसमें मैंने पहली बार देखा, मतलब पहली बार, आपको भी मतलब बाकी श्रोताओं को भी आश्चर्य होगा ये जान करके, भरत, जैसी भरत को बुलाया जाता है कहाँ से, उनके ननिहाल से, मामा से, राज्य देने के लिए। अब राम को वनवास दिया गया है, तो जैसे ही भरत आते हैं तो उनको गांव से बाहर ही रोक दिया जाता है कि भाई अभी सब रोना धोना चल रहा है, तो इनको किसी न किसी प्रकार से बाहर ही रोको। तो भरत सोचते हैं अब मैं यहाँ बाहर रुक करके क्या करूंगा, चलो देखता हूँ, टहलता हूँ। तो उनको दिखता है कि यार यहाँ एक मंदिर है, तो उसको सब लोग देवकुलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? देवकुलिक। तो वो देवकुलिक क्या है? तो वो जाता है पास में, तो क्या देखता है, यहाँ पे कुछ मूर्तियां हैं। तो इसने सोचा चलो देखूं कौन कौन सी मूर्तियां हैं। तो उन्होंने देखना प्रारंभ किया, तो उन्हें वो वहां जो मंदिर में जो भी व्यक्ति था, पुजारी नहीं कहा गया है वहां पे, ध्यान रखना, वहां पे उसका नाम पुजारी नहीं कहा गया है, मंदिर रक्षक का नाम है वहां पे। तो वो मंदिर रक्षक था, तो वो इनको बताता है भरत को कि वैसे तो इस मंदिर में केवल राजाओं को ही घुसने की अनुमति है, दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, पर तुम दिखने से मुझे ऐसा लग रहे हो कि इक्ष्वाकु वंश के हो, इसलिए तुम्हें मैं दिखाता हूँ। मतलब देखिए, उस समय जो जो भी मंदिर भी रहे होंगे, या जो भी अभी आपको और बात बताने वाला हूँ, तो राजाओं का ही प्रवेश था, या राजघर के लोग ही उसमें प्रवेश करते थे। फिर और उसमें एक और बात होती थी कि जो जो भी राजा जिसका भी देहांत हो जाता था, उसकी मूर्ति वहां पर वो बना करके रख देते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि अरे ये तो मेरे अज की मूर्ति, उसने कहा था कि ये महाराज अज हैं, ऐसे ऐसे हो चुके हैं, वो उसका वर्णन करता है। फिर कहता है महाराज दिलीप है, ऐसे ऐसे हो चुके हैं, फिर उनका वर्णन करता है। फिर कहता है ये महाराज रघु है,
इनका वर्णन करता है। और फिर इनका वर्णन करते से ही जैसे ही भरत देखता है, अरे ये तो मेरे पिताजी की भी मूर्ति है, मतलब आज उनका भी देहांत हो गया है, और वो मूर्छित होकर के वहां गिर जाता है। तो उस प्रतिमा गृह के दर्शन के नाम पर इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटकम रखा है। तो वहां पर पहली बार किसी नाटक में प्रतिमाओं की प्रत्यक्ष चर्चा आई है कि प्रतिमाएं केवल राजाओं की बनाते थे, और वो भी उन राजाओं की जो राजा, जिन राजाओं का देहांत हो जाता था, तो उनकी हो सकता है स्मृति के रूप में उनकी वहां पर बना देते होंगे कि हमारे राजकुमारों को प्रेरणा मिलती रहे। मतलब वहां पर भी उनकी पूजा का कहीं उसमें विधान नहीं आया है, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही राजा दशरथ का देहांत हुआ और उनकी वहां पर मूर्ति रखी, तो उसी ने वर्णन किया हुआ है। हालांकि वो थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ पौराणिकता भी है, पर वही भास कवि लिखते हैं कि महारानियां दर्शन के लिए आ रही हैं, तो पहले सैनिक आए हैं और उन्होंने कहा ये पूरी साफ सफाई कर दो, यहाँ पे कबूतर उन्होंने कहीं बीट कर रखी है, कहीं गंदगी फैली हुई है, कहीं कचरा फैला हुआ है, इसको साफ कर दो। महारानियां महाराज दशरथ के आखिरी बार दर्शन करने आ रही हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि वहां पे हो सकता है वो भले ही प्रतिमाएं थी, तो साल भर में या कोई विशेष प्रसंग में ही वहां जाते होंगे, रोज वहां पर कोई जाते नहीं होंगे, या कोई दिया वगैरह रखा नहीं जाता होगा। ये बाद में धीरे 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 बिगड़ते 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 प्रारंभ हुई। नहीं, आश्चर्य यह है कि ननिहाल से भरत आए और अपने जो है वो महल के बाहर रहे, राज्य के बाहर, हाँ। और इतनी जल्दी वो उनका देहांत दशरथ जी का हुआ और उनकी प्रतिमा भी जो है वो बन गई। ये तो खैर नाटक है, नाटक में कुछ भी और हो ये सकता है। 8-9 लाख साल पुरानी बातें हैं। इक्ष्वाकु वंश तो पर 9 लाख प्रतिमा तो काल नाटक, दूसरा था। प्रतिमा नाटक लिखने वाले 9 लाख साल पुराने नहीं हैं, ये हाँ 2500 हाँ साल ठीक है, पुराने हैं। हाँ ठीक है ये ठीक है। 2000 से 2500 के बीच का इनका समय बताते हैं। तो चलिए ये तो समय ऐसा है ना, प्रतिमा जो पूजा है वो तो विकृति बाद में आई। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिमाएं रही होंगी, विकृति बाद में आई होंगी। आचार्य जी बहस ठीक है, चली जाएगी, धन्यवाद, काफी सब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत जी। चलिए, व्यासन शास्त्री जी केवल 1 मिनट का समय है, समय चूंकि हो चुका है हमारा। आचार्य जी को फिर शर्मा जी को जाना भी है, भोजन भी करना है। आइए। जी जी। ओम। आज का विषय हमारे सम्माननीय विद्वान डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वेदांत दर्शन को समझाने के क्रम में अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय को भी विश्लेषित किया, और जो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वेदांत दर्शन निसंदेह इतना बड़ा दर्शन है जिसके माध्यम से हम वेद के अंत की चर्चा करते हैं, तथा उपनिषदों तक में जो वेदांत की चर्चा है लगभग उस प्रकार की बातों को लेकर, और इसमें निश्चित रूप से जो सूत्रों की संख्या या अध्यायों की संख्या है, तो मेरे अध्ययन से स्पष्ट है, और ऐसा शायद बात इतनी बढ़ गई हम तो बीच में सुन नहीं पाए। उसमें 4 अध्याय हैं और 4-4 पाद में बटे हुए सभी अध्याय, और संपूर्ण सूत्रों की संख्या 555 है, जिसमें इन समस्त दर्शनों के सूत्रों को पढ़ने से स्पष्ट है कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति, इन 3 अनादि सत्ता को ही त्रैतवाद की पुष्टि करते हुए इस बात की चर्चा आई है, जिसको हमारे माननीय आचार्य जी ने भी इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि जो वेदांत दर्शन है वो त्रैतवाद की पुष्टि करता है, और तमाम अद्वैतवाद, चाहे वो शंकर हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे निम्बार्काचार्य हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे वामनाचार्य हो, ये सभी जो बीच में आए जिन्होंने अनेक वादों की चर्चा की, वस्तुतः वेदांत इन तमाम भ्रांतियों को निवारित कर देता है। और हम वैदिक दर्शन इसलिए कह रहे हैं कि वेदों में जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं उन सिद्धांतों की रक्षा करने वाला हमारा षड दर्शन है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग इसको मान करके बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन महर्षि देवदयानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि ये षड दर्शन सभी वेद के ही ऊपर लिखे गए हैं, वेद के
महत्व और वेद के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा त्रैतवाद के रूप में इसमें आई है। निसंदेह आचार्य श्री ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया और बहुत सारी शंकाओं का जो जवाब दिया है निसंदेह बहुत बढ़िया से दिया है। और खास करके चाहे वो सुधीर बंसल जी हों, चाहे बिहार से मैं जो भी उन्होंने दुर्गा से संबंधित बहुत सारी चीजों को कहा, निसंदेह ये सभी बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ताकि हम किसी प्रकार की भ्रांति में न पड़ते, सत्य को ही जाने और सत्य को जान करके निराकार ब्रह्म जो संध्या की चर्चा वो कर रहे थे, निसंदेह उस संध्या के माध्यम से हम वैदिक जो ईश्वर का स्वरूप है उसको हम ध्यान करते हैं। और ऐसे ध्यान करने से ही हमें दर्शन की जो मुख्य धारा है उससे हम जुड़ जाएंगे। यही कथ्य था आज आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का। हम उन्हें कोटिशः धन्यवाद करते हैं कि वो अपने संक्षिप्त समय में बहुत अच्छी जानकारी दी। और ऐसी जानकारी अगर हम सभी देते रहेंगे तो जो भ्रांतियां वेद के ऊपर चल रही हैं, नित्य अनित्य की चर्चा हमारे आचार्य जी कर रहे थे, तो इस प्रकार से सुनना चाहते हैं कि भाई एक शब्द में हम बताएं जो भ्रांति न रहे। तो दर्शन जो है वो व्यापक दृष्टिकोण देता है और अपने संपूर्ण व्यापकता में जब हम उसकी सिद्धि अंत में करते हैं तो हमें सत्य हाथ लग जाता है। तो जो सीधे सुनना चाहते हैं उनके लिए भी सीधे की चर्चा उन्होंने कर दी है, और जो विस्तृत सुनना चाहते हैं उनको विस्तृत सुना करके मूर्ति पूजा और प्रतिमा नाटक, जो भाष्य कालिदास से पूर्ववर्ती नाटककार हैं जिन्होंने 13 नाटक की रचना की, स्वप्न वसुदत्तम उनकी प्रियतम बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट रचनाओं में आता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि जब सब नाटक जल गए तो एक ही नाटक बच गया था, उस नाटक का नाम स्वप्न वसुदत्तम है। निसंदेह वो तो इंटर में ही हम लोग पढ़ाते हैं और इतना महत्वपूर्ण हो गया है वह नाटक स्वप्न वसुदत्तम, उसको भी हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। और प्रतिमा नाट्य की चर्चा आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने किया है, बहुत ही प्रसंगानुकूल किया है और इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। प्रतिमा शब्द का जो वहां पर अर्थ है, लोग प्रतिमा से इस प्रकार की प्रतिमा न समझें और अतीत की चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, शिल्प विद्या तो हमारे यहाँ प्राचीन है, अथर्ववेद में पूरा शिल्प विद्या है, वेदों में शिल्प विद्या है। यज्ञ का जो प्रचलन जो हमारी वैदिक परंपरा में उसमें संपूर्ण में शिल्प विद्याएं हैं। यज्ञ के कुंड कैसे बने, यज्ञशालाएं कैसे बने, सब शिल्प विद्या से ही ओतप्रोत विद्या है। और इसके आधार पर बाद में जैसा विकास हुआ उस क्रम से आगे चला है। उसमें लोगों ने ईश्वर का भान करके उसको पूजने की जो परंपरा डाल दी, इसी को महर्षि दयानंद खंडन करते हैं। और ये जैनियों से ही मुख्य रूप से मूर्ति पूजा आखड़ी हुई पूजा के रूप में, उसके पहले पूजा के रूप में नहीं दिखाई पड़ती है। बना दिए, प्रतिष्ठा कर दिए, भाई इसको समझिए ऐसे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटनाएं घटती चली गई। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, समय हो चुका है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और खास करके लखन लाल जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम 1 मिनट के बहाने हम तो 5 मिनट लगभग 3-4 मिनट बोल गए, अतिक्रमण हुआ है, इसलिए क्षमा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। 1 मिनट का कहा जाता है ताकि फिर 3-4 मिनट में बात खत्म हो जाए। 5 मिनट में कहेंगे तो 15 मिनट में बात खत्म होगी। यहाँ तो इसी तो आपका नाम रखा पंडितों के महापंडित। आइए शांति पाठ। और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी बहुत जल्दी लौट के आएंगे, कमिंग सून, चिंता न करें आप। शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सावा शांति रेदी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु वैद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय।
जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, विश्वम आर्यम प्रणवध्वनि। ओम सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते और कल मुलाकात करते हैं। इसके बाद पुनः सभी को प्रणाम। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। शुभरात्रि। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, आपको अग्रिम बधाई सभी के लिए। अच्छा जी। नमस्ते जी, शुभरात्रि।